सो फ्रेंड्स, आज के इस मजेदार वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं दो टॉपिक। पहले टॉपिक का नाम है डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल और दूसरे टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, दो टॉपिक शुरुआत करते हैं अपन लोग अपने पहले टॉपिक से। दोस्तों, पहला टॉपिक है अपन लोग का डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, देखो भाई, ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है। ट्रायंगल को देखकर ही पता चलता है कि वो ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है, एक क्लोज्ड फिगर है जो तीन लाइन से बना है, तीन लाइन को इंटरसेक्ट करके बना है। क्या है मतलब, ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो तीन लाइन को इंटरसेक्ट करके बना है। ये ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, लेकिन आपको ये पता था तो बहुत अच्छी बात थी। अब आपको शायद पता हो कि ट्रायंगल में TRI का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता तो भाई मैं आपके नॉलेज की दाद देता हूँ। तो ट्राई का मतलब होता है, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ, TRI का मतलब होता है 3, है ना। TRI का मतलब, ट्रायंगल में TRI का मतलब होता है 3। ठीक है, और ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड्स, तीन वर्टेक्स और तीन एंगल, जो अपन सबको पता है। तो भाई ये तो भाई पहला टॉपिक थी। बढ़ते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों, अपन लोग का अब अगला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। दोस्तों, अगर आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है तो मैं आपके नॉलेज की दाद देता हूं, पर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अभी वही बताने वाला हूं कि आखिर कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। दोस्तों, आपको एक चीज अभी तक तो देख ही लिया होगा कि आखिर 200 रुपए के दो नोट, 500 रुपए के दो नोट और 2000 के दो नोट, आपने जब भी उनको देखते होंगे तब आपको इतना तो ऑब्जर्व होता ही होगा कि वो दोनों के शेप और साइज एकदम इक्वल है। वो उन दोनों को अगर अपन लोग एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों आराम से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि ये 200 रुपए के दो नोट, 500 रुपए के दो नोट, 2000 के रुपए के दो नोट या फिर दो A4 शीट्स कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब कि कॉन्ग्रुएंट मतलब वो फिगर्स जिनके शेप और साइज, दोनों के शेप और साइज एकदम इक्वल हो। ये तो सो फ्रेंड्स, ये तो अपन लोग ने जाना अभी कॉन्ग्रुएंट के बारे में। पर आप लोग को एक चीज़ तो पता ही होगा कि अपन लोग जब भी कोई भी घर में घुसे, चाहे वो कितना ही पुराना हो, अपन लोग जब भी उस घर में घुसेंगे तो अपन लोग को सबसे पहले उस घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा। भाई अपन लोग अभी घुसने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के घर में, तो उस घर में घुसने से पहले अपन लोग एक दरवाजा खोलना पड़ेगा जिसका नाम है CPCT। अब आप यही सोच रहे हैं कैसी भला है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए भाई पूरा सुनना। देखो, CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस रूल में ये बताया गया है कि जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब उन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। आप इस रूल को तभी अप्लाई कर सकते हो जब भी आप ये प्रूफ कर दो कि आखिर जो दो ट्रायंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आप जब इसको प्रूफ कर दोगे तभी आप इस रूल को अप्लाई कर पाओगे। ये तो मैंने आपको CPCT के बारे में बताया है। देखो भाई, अब जरा अपन लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो भाई फाइनली अपन लोग आ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इस टॉपिक के ऊपर। तो भाई अपन लोग अब जानने वाले हैं कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो अपन लोग अब शुरुआत कर ही देते हैं। वैसे तो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अपन लोग इसको यूज़ किस लिए करते हैं, अपन लोग कॉन्ग्रुएंसी को यूज़ किस लिए करते हैं। ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ना, ये अपन लोग को एकदम वकील की तरह काम करती है। जैसे कोर्ट में अपन लोग अपना कोई भी केस रखें तो वकील हमारा तरफ से लड़ता है, वैसे ही मतलब हमारी एक तरह से हेल्प ही करता है वो, है ना। वैसे ही इसमें क्या होता है कि जब भी अपन लोग कोई ट्रायंगल को प्रूव कर रहे होते हैं कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी भी हमारा एक तरह से हेल्प ही करती है। वैसे तो इस पूरे चैप्टर में 5 कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताया गया, पर अपन लोग इस वीडियो में 3 ही कॉन्ग्रुएंस के बारे में जानेंगे। उनका नाम है SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल और तीसरे का नाम है AAS एंगल एंगल साइड। ठीक है, शुरुआत करते हैं SAS से एंगल साइड से। तो SAS साइड एंगल साइड, ठीक है भाई। इस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हैं जब उन दोनों में दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो और सारे सीक्वेंस में आना चाहिए। आप सोचोगे नहीं कि ये भाई सीक्वेंस से इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस से इसका मतलब क्या है। तो देखो भाई, जैसे कि आपने हमारे बॉडी में देखा होगा कि सर, हाथ और पैर, ये तीनों सीक्वेंस में रहते हैं। पहले सर आता है, फिर हाथ, फिर पैर। ऐसा तो किसी के बॉडी में आपने देखा नहीं होगा कि पहले पैर फिर सर फिर हाथ, है ना। अगर किसी के बॉडी में देखा भी हो तो समझ लेना कि वो कोई दूसरे प्लेनेट से आया है। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस होना चाहिए। आप जब भी कोई भी प्रूफ कर रहे हो कॉन्ग्रुएंसी को, तो जो सीक्वेंस उसमें बताया गया वही सीक्वेंस आपको यूज करना है। तो SAS में बोला गया कि पहले साइड आना चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए, है ना। तो यही सीक्वेंस दोनों ट्रायंगल में होंगे, दोनों के मेजरमेंट सेम होंगे, तभी अपन लोग ये बोलेंगे कि दोनों के दोनों जो हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एक एग्जांपल लेते हैं ABC का और उस तरफ लेते हैं XYZ का। ठीक है, ऐसे AB अपन लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद BC लेते हैं 4 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर और दोनों के बीच में एक एंगल लेते हैं, एंगल बी, है ना। ऐसे ही ये सेम हम लोग करते हैं एक्स वाई जेड में, एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, वाई जेड 4 सेंटीमीटर और एंगल वाई अपन लोग लेते हैं। तो अपन लोग ने देखा कि दोनों ट्रायंगल में सीक्वेंस सेम है, मेजरमेंट भी सेम है, तो अपन लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है वो SAS रूल के मुताबिक इक्वल मतलब कॉन्ग्रेंट है। सो फ्रेंड्स, ये तो अपन ने जाना SAS इस कॉन्ग्रेंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्ग्रेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ASA ये जो कॉन्ग्रेंस आखिर ये होता क्या है। इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये कॉन्ग्रेंस का साइन कैसा रहता है। कॉन्ग्रेंस का साइन, जो साइन अभी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो ना, वही साइन कॉन्ग्रेंस का साइन है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स, आइए अपन लोग जानते हैं कि जो ASA कॉन्ग्रेंस आखिर इसमें बताया क्या गया है। ASA कॉन्ग्रेंस एक ऐसा कॉन्ग्रेंस है जिसमें बोला गया है कि इस कॉन्ग्रेंस के मुताबिक दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रेंट है जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल होंगे, ठीक है। ये अपन लोगों ने इसका डेफिनेशन के बारे में जाना है। और ASA में आपने सीक्वेंस देखा होगा, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, ठीक है। मेजरमेंट भी जब दोनों के ट्रायंगल के सेम होंगे तब अपन लोग कह सकेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ABC और दूसरा XYZ। ABC जो है उसमें से लेते हैं एंगल B और XYZ में से लेते हैं एंगल Y। एंगल B इक्वल टू एंगल Y, फिर एक साइड लेंगे BC और XYZ में से एंगल YZ, मतलब सॉरी साइड YZ, ठीक है। अब ABC में से लेते हैं अपन लोग एंगल C और XYZ में से लेते हैं अपन लोग एंगल Z। तो हम लोग ने प्रूव कर दिया है कि जो दोनों ट्रायंगल है दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है ASA रूल के अकॉर्डिंग। बढ़ते अपन लोग अपने अगले कॉन्ग्रेंस की ओर। सो फ्रेंड्स, चलिए आइए जानते हैं कि आखिर ये AAS कॉन्ग्रेंस आखिर ये होता क्या है। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि जो ASA कॉन्ग्रेंस है और ये AAS कॉन्ग्रेंस है, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं क्या, या फिर ये दोनों सेम है। आपके मन में ये सवाल तो जरूर ही उठा होगा। तो भाई मैं इसका आंसर ये है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंस जो है वो दोनों डिफरेंट है ना। अगर अपन लोग ASA को देखें तो उस रूल के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल तभी इक्वल है जब उन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल के मेजरमेंट सेम हो और एक इंक्लूडेड साइड हो और उसकी मेजरमेंट सेम हो। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, इसका तो ये डेफिनेशन हो गया। अब अगर हम लोग AAS का डेफिनेशन देखें तो उसमें ये बोला गया कि दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रेंट है जब उन दोनों के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नॉन इंक्लूडेड साइड, इसका मतलब क्या है। देखो भाई, अगर मैंने कहा कि दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, इसका मतलब ये है कि दो एंगल के बीच में एक साइड आई हुई है ना। पर अगर मैंने कहा कि दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, कहने का मतलब कि वो दो एंगल के बीच में एक साइड नहीं आई है, वो एक साइड कहीं दूसरी जगह है ना। इसका मतलब ये है नॉन इंक्लूडेड और इंक्लूडेड का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतना समझ गए। तो ASA रूल के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल तभी इक्वल है जब उनमें दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल हो। दोनों के सीक्वेंस क्या होने चाहिए, पहले एंगल आना चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए, फिर एक साइड आना चाहिए और दोनों के मेजरमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। इतना आप जान गए। आइए इसको और अच्छे से जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो भाई, दो ट्राइंगल लेते हैं, एक ABC एक XYZ। अब अपन लोग लेते हैं ABC में से एक अपन लोग को मिला है गिवन, मतलब दिया गया है कि ABC में से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z है, और जो साइड CA है वो दूसरे जो ट्राइंगल है उसके साइड ZX के बराबर है ना। तो ये अपन लोग को इतना दे दिया गया। तो अपन लोग ने ये प्रूव कर दिया है कि दोनों जो ट्राइंगल है वो दोनों कॉन्ग्रेंट है AAS कॉन्ग्रेंट के थ्रू। तो भाई देखो, ट्राइंगल का जो चौथी कॉन्ग्रेंसी है उसका नाम है SSS, यानी कि साइड साइड साइड। अब इस कॉन्ग्रेंसी के मुताबिक दोनों ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रेंट होंगे जब उन दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होंगे, मतलब कि उनका मेजरमेंट सेम होंगे। और सीक्वेंस क्या होगा, पहले साइड आना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए। ये होगा इनका सीक्वेंस और मेजरमेंट सेम होना चाहिए, तभी अपन कह सकेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं SSS रूल के अकॉर्डिंग। इसको समझते हैं एक तो एग्जाम्पल के थ्रू। वैसे तो मुझे पता है कि आपको ऐसी समझ में आ गया होगा, पर एग्जाम्पल के थ्रू फिर भी समझ लेते हैं। तो दो ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ABC और एक तो XYZ। अब आप देख सकते हो कि जो ABC जो ट्रायंगल है उसमें जो साइड है AB, BC और CA, इन तीनों साइड के आप मेजरमेंट अपने स्क्रीन में देख सकते हो, है ना। अब आप वही सेम मेजरमेंट आप देख सकते हो XYZ ट्रायंगल में। तो मतलब कि इसको देख कर ना कोई भी बता सकता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं SSS रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगल के मेजरमेंट सेम है और साथ ही साथ उनका जो
सीक्वेंस है वो है पहले एस साइड आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, फिर साइड आ रहा है। ये अपन ने 4 कॉन्ग्रेंसी के बारे में जाना है, मतलब कि चौथी कॉन्ग्रेंसी थी ट्रायंगल की। अब देखते हैं कि 5वीं कॉन्ग्रेंसी कौन सी है। तो भाई अपन लोग की जो 5वीं कॉन्ग्रेंसी है उसका नाम है RHS, है ना। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे इसका फुल फॉर्म वही होगा ना, राइट हैंड साइड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, है ना। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS का फुल फॉर्म है। अभी इसके बारे में कुछ भी जानकारी देने से पहले, आप बताने से पहले, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस कॉन्ग्रेंसी में कुछ इंक्लूडेड या नॉन इंक्लूडेड एंगल नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, ठीक है। तो अपन लोग अब देखते हैं कि आखिर इस कॉन्ग्रेंसी के मुताबिक दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इस कॉन्ग्रेंसी के मुताबिक दोनों ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रेंट होंगे तो जब उन दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनियस हो जिनका मेजरमेंट सेम हो, और एक साइड हो जिनका मेजरमेंट सेम हो, ठीक है। तभी अपन लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। इसको समझते हैं एक तो एग्जाम्पल के थ्रू। 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ABC XYZ एज यूजुअल। तो आप देख सकते हैं ABC में एक है एंगल, क्या एंगल B जो है वो एक राइट एंगल है, और फिर आप एक हाइपोटेनियस भी देख सकते हैं AC, है ना। और आप देख सकते हैं कि एक तो साइड भी है BC, हाँ। और अब वही चीज़ आप मतलब कि जो XYZ है उसमें से एंगल Y जो है वो एक राइट एंगल है, और फिर एक तो हाइपोटेनियस भी है क्या XZ, और एक तो साइड भी है अपन लोग लेकर चलते हैं एक तो YZ, ये एक साइड लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में जो साइड है उनके मेजरमेंट सेम है ना। हाइपोटेनियस का मेजरमेंट सेम है, और एक राइट एंगल है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। तो अपन लोग ये कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है RHS रूल के अकॉर्डिंग।